वेलकम स्टूडेंट्स। और मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूँ सेमेस्टर 5 के स्टूडेंट्स के लिए सांख्यिकी के टॉपिक पर। आप ये समझ लीजिए कि एक तरीके से आपके लिए नकल ही है। मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दे रहा हूँ आप लोगों को। पेपर में 100% आने की पूरी उम्मीद है। इस टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट रूप में दूंगा, क्योंकि जो मटेरियल सिलेबस में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें दम होती है, वही पेपर में आने के चांसेज हो जाते हैं। तो मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ कुकुत्ता के बारे में। तो ये चीज़ क्या है, इसको थोड़ा सा समझ लेना और बढ़िया तरीके से कॉपी पे लिख देना। आपके सामने 11 दिसंबर से पेपर शुरू होने जा रहे हैं सेमेस्टर 5 के, यानी कि फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ BA BSc सभी स्टूडेंट्स के कानपुर विश्वविद्यालय से संबंधित पेपर शुरू होने जा रहे हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपके सामने दे रहा हूँ। तो प्लीज़ बच्चे सारे लोग इस चीज़ को जल्दी से जल्दी रट लें, लिख लिख करके प्रैक्टिस कर लें, समझ लें। और समझने के बाद फार्मूले तो रट ही लें, दिमाग में एकदम फार्मूला लिख देंगे तो फ़ायदा मिलेगा। यहाँ पर मैं बात कर रहा था कुकुत्ता बारे में। इसको हम कहते हैं किसी आवृत्ति वितरण का सामान्य वक्र। वितरण वक्र की तुलना में जब अधिक ऊंचा हो जाए या अधिक चपटा हो जाए, तो ऐसी स्थिति पे हम कुकुत्ता को देखते हैं। कुकुत्ता 3 तरीके से पाई जा रही है। इसमें आप देख सकते हैं, मैंने एक ग्राफ बनाया हुआ है और इस ग्राफ को आप देख सकते हैं आसानी से। जैसा कि आपको दिख ही रहा है कि ये 3 तरीके से बने हुए हैं, ये 3 तरीकों में पाया जा रहा है। तो ये तीनों टाइप आपके सामने हैं, लेकिन जो मेसोकार्टिका है, जिसका तीखापन सामान्य से कम आपको दिखाई दे रहा है, बीच का वक्र दिखाई दे रहा है। मैंने एक वक्र के द्वारा, एक डायग्राम के द्वारा दिखाने की कोशिश की है, जहाँ पर जो इसका वितरण दिखाया गया है, सामान्य वितरण, तो उसमें आप बीच सेंटर पे आप देख सकते हैं 0 है, और लेफ्ट साइड में माइनस जा रहा है, राइट साइड में प्लस जा रहा है। यानी कि माइनस का 1 सिग्मा, 2 सिग्मा और -3 सिग्मा इस तरीके से बढ़ता जा रहा है। राइट में प्लस, यानी कि 1 सिग्मा, 2 सिग्मा और 3 सिग्मा, ये प्लस के हैं। तो अनुमानित सांख्यिकी में हम जब देखते हैं, जिस सामान्य वितरण वक्र का प्रयोग किया जाता है उसे मेसोकोटिक वक्र कहा जाता है, और इसकी अधिकतम ऊंचाई 0.3989 तक होती है, जबकि मेसोकार्टिका का वैल्यू जो है 0.263 है। तो जितना ऊंचा होता जाएगा उतना ही तीखापन अधिक होता जाएगा, और इस तरीके से उसे लेप्टोकोर्टिक कह देंगे। और जितना नीचा हो जाएगा वो बहुत चपटा हो जाएगा, सबसे नीचे का आपको दिखाई देगा वो प्लेटोकोर्टिक है। तो वैल्यू जब हम देखते हैं, इसका पूरा चतुर्थांश मान जब हम निकाल लें तथा 90वें एवं 10वें शतांश मानों के अंतर का अनुपात होता है ये। तो यानी कि चतुर्थांश जो आप निकालें, कुकुत्ता है क्या, तो कुकुत्ता जो है चतुर्थांश मान तथा 90वें एवं 10वें शतांश मानों के अंतर जब निकाला जाता है, उनका अनुपात होता है। और ये इसकी माप जब निकल के आती है, वो निकल के आती है रियल, वो होती है 0.263, और वो है बीच का। यानी कि जब सामान्य से कम होता है तो तीखापन, तो जो सामान्य से अधिक होता है जाकर के तो लेप्टोकोटिक, और सामान्य से थोड़ा कम होता है तो वो जो होता है मेसोकार्टिक हो जाता है, और सामान्य से बिल्कुल नीचे आ जाते हैं तो चपटापन में आ जाते हैं, उसे हम प्लेटोकोटिक कहते हैं। यही बात आपकी सब लिखी हुई है। तो जब तक ऊंचाई सामान्य वितरण वक्र की ऊंचाई से ज़्यादा हो जाए और ये वक्र बहुत नुकीला हो जाता है उस वक्त, और ये लेप्टोकोटिक कहलाता है। ठीक है। और जब इसका ऊंचाई कम हो जाती है तो ये प्लेटोकोटिक है, और ऐसा वक्र ऊपर से क्या हो जाता है, चपटापन ले आता है। तो इस तरीके से आप प्लेटो और लेप्टोकोर्टिक के बारे में समझ चुके हैं, और ये 3 ही टाइप हैं। तो इसको बहुत आसानी से समझ लीजिएगा, और इसकी अधिकतम ऊंचाई भी मैंने बता दी है, और रियल इसकी जो ऊंचाई है 0.263 है। और ये कुकुत्ता का टाइप जो होते हैं 3 तरीके पाए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको बिल्कुल अभी से समझ लीजिए। और मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और मटेरियल आपके पास देता जा रहा हूँ, बहुत सुंदर राइटिंग में। जो प्रश्न आपके पास हो, उसी प्रश्न का उत्तर आप उसी क्रम से पेपर में देने की कोशिश कीजिएगा। और जैसा ABC 3 तरीके से सेक्शन में बटा होगा पेपर, तो प्रत्येक सेक्शन के हिसाब से प्रत्येक क्वेश्चन नंबर डालते हुए
सही क्रम से करिएगा, प्रश्न उतारिएगा, उसके बाद उसका आंसर उसी में से प्रश्न से ही आंसर को छांटने की कोशिश करते हुए पूरा सही उत्तर देने की कोशिश। पूरा मटेरियल मैं आपको देता रहूँगा, उसे उसमें आसानी से समझा हुआ लिखने की कोशिश कीजिए। और जो फार्मूला है वो भी मैंने लिख रखा है इसमें, यानी कुकुत्ता का KU बराबर Q/P90 - P10। तो इस फार्मूले को भी आप समझ लीजिए। तो विस्तृत उत्तरीय प्रश्न आएंगे, लघु उत्तरीय भी होंगे, अति लघु उत्तरीय भी होंगे, तो इसे आप समझ लीजिए। डॉक्टर त्रिपाठी सर के साथ बने रहें। गुड लक।